नंद बाबा के घर भगवान प्रकट हुए। और जब नंद बाबा के यहाँ भगवान प्रकट हुए तो भगवान शंकर सभी देवता दर्शन करने आए, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, कण कण में विराजमान परमात्मा नारायण है। पर आज भगवान साकार होकर आया है। त्रिलोकीनाथ परमात्मा जब निर्गुण से सगुण होकर आया है तो सभी देवी देवता महात्मा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आए। तो शंकर भगवान ने सोचा कि हम भी बाबा के दर्शन, भगवान के दर्शन करने चले। कौन कौन आया दर्शन करने यहाँ? अच्छा, सच्ची में सुनना ध्यान से, दर्शन करने की बड़ी सुंदर परंपरा है। जब दर्शन करने भगवान शिव आए तो जोगी का साधु का रूप बनाकर ब्रज वृंदावन में घूमने भ्रमण करने लगे। और जब गोकुल में भगवान श्री शंकर जी का प्रवेश हुआ तो नंद महल के सामने जाकर प्रार्थना की, मुझे दर्शन करा दो। यशोदा मैया ने कहा, बाबा क्या चाहिए आपको? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस मैंने सुना है कि चमत्कारी बालक प्रकट हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि चमत्कारी बालक के दर्शन करो। किसके? बोले सोनो चाहिए तो ले जाओ, हीरा चाहिए तो ले जाओ, मोती चाहिए तो ले जाओ, माणक चाहिए तो ले जाओ, और पन्ना चाहिए तो ही ले जाओ, पर महात्मा आपके दर्शन करके मुझे भय लगता है। तो गुरुजी मेरा बालक तो बहुत वो डर जाएगा आपको देखकर। शंकर जी ने कहा, देवी हीरा पन्ना माणक मोती बरियारी माई मारी झोली में है? कहते ना, हीरा पन्ना माणक मोती बरियारी माए मारी झोली में, तेरे लाल के दर्शन करने आया रे जोगी गोकुल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दर्शन चाहिए भगवान। और जब कहा, यशोदा मैया कह रही है, बाबा भोजन 7 प्रकार के ले जाओ, पर दर्शन नहीं कराऊंगा। महात्मा आशीर्वाद दे रहे, मैया तेरा बेटा जुग जुग जिए, पर एक बार दर्शन तो करा दो। यशोदा मैया के दरवाजे भगवान शंकर जी आए, और भगवान सदाशिव जब दरवाजे आए हैं तो सुंदर सा महाराज भगवान शिव जी ने इच्छा की कि मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन करना है। मैया ने मना कर दिया, बाबा आपको जो चाहिए मुझसे मांग लो, जो चाहिए मैं दे दूंगी आपको, जो मांगे सो ले जा बाबा, भोजन 7 जिमा दूं। कितने? 7 तरह का व्यंजन करा दूं, पर तेरो बेश डरे मेरो लाला बालक नार दिखाऊं। तेरा रूप देखकर मेरा बालक डर जाएगा, क्योंकि वो मेरा छोटा सा ललनवा झूले पर, वो मेरो छोटो सो कन्हैया। अब तो माँ भगवान शिव जी क्या कह रहे हैं? माया काल डरे जाके डर भक्तन को हितकारी, अपने लाल को मरम न समझे तू भोली महतारी। वो जग में ना है बाकी तुलना झूले, वो जग में ना है बाकी, इसकी तुलना जग में नहीं है। अब मैया ने दरवाजा बंद कर दिया, भगवान शंकर जी की एक ना सुनी। शंकर जी भी दरवाजे बैठ गए। आज तो दर्शन करने आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। और सुनना, दर्शन करने का हमारा सुंदर सा भाव। शंकर जी जब दर्शन करने आए तो मैया यशोदा ने पहले मना कर दिया, और भगवान ऐसे दर्शन नहीं देते। जो परीक्षा में पास होगा वही आगे बढ़ेगा, और जो भगवान परीक्षा ले उसमें पास होगा उसे ही भगवान के दर्शन होंगे महाराज। तो यहाँ सुंदर सा भाव दरवाजा यशोदा मैया ने बंद कर दिया। आज शंकर भगवान ने मन ही मन कह रहे हैं, भाई इस यशोदा मैया से तो कौशल्या माँ अच्छी थी, क्यों? बोले महल में ले गई थी और दर्शन करवा दिए। आज यशोदा मैया ने तो दरवाजा ही बंद कर दिया। पर एक बात ध्यान रखना कन्हैया, आज तेरे यहाँ दर्शन करने आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। आज तेरे दर पे धुनी रमाएंगे मोहन, और उठकर ना जाएंगे जब तक तेरा दर्शन ना पाएंगे। तुम जाकर छिपे पर्दे में मोहन देख, तेरे दीवाने आए हैं, और उठकर ना जाएंगे प्यारे जब तक तेरा दर्शन ना पाएंगे। और जब भाव स्वीकार किया भगवान श्री हरि ने, तो भगवान श्री कृष्ण पलने में रोने लगे। अब जब भगवान रोने लगे, यशोदा मैया घबरा गई, क्या करें क्या करें। गोपियों से कहा, भाई नजर उतार दो, माखन दे तो माखन ले नहीं, खिलौना दे तो तोड़ दे। अब मैयाओं का पहला कार्य होता है, जब घर में बच्चा रोता है ना, तो महाराज माताएं सबसे पहले नजर उतारती।
और यशोदा मैया ने सखियों से कहा नजर उतार दो। तो वो मंत्र भी होता है ना, मंत्र बोलते हैं ना नजर उतारने का, आप लोगों को पता होगा। वो रई और लूण, नमक है ना महाराज, तो सखी लेकर आई और भगवान के ऊपर से नजर उतार रही। मंत्र बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, आखनी की ने, डाकनी की ने, बहुत की ने, पिशाच की ने, बेताल की ने, ऐसा बोलते हो, क्या बोलते हो, अड़ोसन की ने, पड़ोसन की ने, थड़ोसन की ने, महाराज सबकी नजर उतर जाए और चूल्हा में जाके जल जाए। तो ही भगवान की नजर उतारी तो भी नजर उतरी नहीं, भगवान रोना बंद नहीं हुआ, रोए जा रहे हैं। तो एक सखी कह रही है, वो काउसी ने मार दियो री टोना, आज मारो मछलियो श्याम सलोना, दूध न पीवे दही न खावे, नाले माखन लूना, काउसी ने मार दियो री टोना, आज मारो मछलियो श्याम सलोना। एक सखी कह रही है, मुझे ऐसा लगता है सो भूत लगा है। नजर नहीं लगी, भूत लगा है इसे। यशोदा मैया और घबरा गई, बोले भूत कौन उतार सकता है? बोले कोई बाबा, कोई जान उतार सके भूत। बोले जाने कौन है? बोले जो तांत्रिक। आपने किसी को देखा है, जानती हो क्या? तो सखियां कह रही जानती तो नहीं, पर आज सुबह सुबह हमारे गोकुल में कोई महात्मा घूम रहे थे, लग रहा था तांत्रिक है, लग रहा था कुछ जानते हैं। यशोदा मैया समझ गई वो तो दरवाजे पर बैठा है। यशोदा मैया ने खिड़की खोलकर सखियों से कहा, देखो यही तो नहीं है। सखियों ने कहा यही है, पूछ लो एक बार। और पूछने गए, कहो राधे राधे। यशोदा मैया ने नंद भवन का, नंद महल का दरवाजा खोला और समझ गई, जैसे ही दरवाजा खुला बाबा शंकर जी समझ गए कि अब दरवाजा खुला है तो भगवान दर्शन भी देंगे, कृपा हुई। और यशोदा मैया भगवान शिव से पूछ रही है, बाबा थे कहीं जानो कोई थोड़ा बहुत? शंकर जी पूछा, भाई थारे कहीं जानना है, आपको क्या जानना है? बोले जानना तो वैसे कुछ नहीं है, बस मन में इच्छा इतनी सी है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बालक को भूत लगा है, तो क्या आप भूत उतार दोगे? क्यों जी? तो शंकर भगवान कह रहे, देवी अशोकाओं को भूत है जो मार से नहीं उतरे, सारा का सारा भूत तो मार से ही तो प्रकट हुआ है और सारा मुझ में ही समा जाएंगे। लत सारा नाना। यशोदा मैया घर में गई, पल्ले में से भगवान को उठाया, महल के बाहर पैर रखा, और जैसे ही महल दहली के बाहर यशोदा मैया ने पैर रखा, भगवान का रोना धीरे धीरे कम हुआ। यशोदा मैया समझ गई महाराज जाने हैं, और भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया शंकर जी के पास समीप लेके गई, और भगवान श्री शिव जी की गोदी में जब भगवान श्री कृष्ण को दिया, हरिहर का मिलन हुआ, और जहां हरिहर मिले जाते हैं वहीं हरिद्वार हो जाता है महाराज। भगवान शिव जी एक रूप में वहीं विराजमान हो गए, जिस रूप को कहा गया आश्वेश्वर महादेव। बोलो आश्वेश्वर महादेव की। और यशोदा मैया झट से भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोदी में ले ली। फिर कहा, बाबा मेरा पुत्र तो ठीक हो गया, पर एक मन में चिंता और दुविधा है। क्या दुविधा है? बोले सारी गोपियां कहती है कि तेरा बेटा काला है, काला है, काला है। ये परनीजे कि नहीं परनीजे? इसका विवाह होगा कि नहीं? तो भगवान शंकर जी बोले, भाई इसकी तो 16,108 पटरानी होगी। और जैसे ही कहा, यशोदा मैया दुविधा में पड़ गई, चिंता में पड़ गई। बोले क्यों? बोले महात्मा आप वरदान दे रहे हो कि श्राप? बोले क्यों? श्राप क्यों लग रहा है, ये तो वरदान है हमारा। बोले नहीं बाबा, वो 3-4 देरानी जेठानी आ जाए तो सासू जी सोचे कि बड़ी वाली चाय देगा, छोटी वाली चाय देगा, पर भी दो ही कहीं सोचे कि जेठानी जी चाय देगा, नहीं देरानी जी देगा। और बेचारी सासू माँ के चाय नहीं मिले तो 16,108 मारे कदे पूछेगा, क्यों जी? तो जैसे ही कहा गया तो शंकर जी कह रहे चिंता मत करो, मैं आशीर्वाद देता हूँ।